विवेक आ रहे हैं? नमो महभ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान्यदिषट्नवा ममाज्याय सश्रं समावृक्षिदेवाः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा जो समाज के हित के लिए और समाज तक वेदों में निहित वेदांगों में निहित जो गूढ़ तत्व हैं उनको सरल भाषा में समाज तक पहुंचाने के लिए यह जो सभी के लिए वेद कक्षाएं उपक्रम है उसमें आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी कक्षाओं के क्रम में हम दर्शन विषय अभी चल रहे हैं और दर्शन विषय में ही आज जो है हम दर्शन शास्त्र के विषय में जो सामान्य परिचय और उसकी हमें उपयोगिता क्यों है, क्या उपयोगिता है, आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालेंगे और न्याय दर्शन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। यथाशक्ति यथामति मेरे द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। सर्वप्रथम इसके सामान्य परिचय की ओर चलते हैं। पूर्व में जो व्याख्यानकर्ता रहे हैं उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है, तथापि एक बार परिचय के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा दर्शन जो विषय है थोड़ा क्लिष्ट विषय माना जाता है, इसलिए एक बार इसका जो है सामान्य परिचय करते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो मनुष्य जो है उन सभी के लिए और मनुष्य जो है एक बुद्धिमानों की श्रेणी में आता है जो है, और उसकी अन्य प्राणियों से विशेषता मनुष्य की है। उस विशेषता द्वारा मानव जो सर्वोच्च जीवन का लक्ष्य आविष्कृत करता है वह दर्शन द्वारा व्यपदिष्ट होता है। दर्शनों में ही वह सभी सूचीबद्ध होता है। दर्शन ही मनुष्यों की संस्कृति एवं सभ्यता के व्यवस्थापन का मूल है। वह ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति जहाँ सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य सुलभ होता है। अतः दर्शन का मानव जीवन से अत्यधिक प्रभाव है दर्शन का मानव। गीता में कहा गया है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस उक्ति है गीता की। यह लोक में ज्ञान पवित्रता का जैसा कारण है वैसा अन्य कोई भी नहीं है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो पवित्रता के लिए ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है, ऐसा इस श्लोकांश का भाव है। ऐसे ज्ञान की जो है क्या महिमा है वो भी इस श्लोक से हम जान सकते हैं। और वह ज्ञान लौकिक एवं अलौकिक दो प्रकार का होता है। लौकिक ज्ञान से हम जो हमारा जीवन निर्वाह हम करते हैं, जो हमारे नित्य जीवन की चीजें होती हैं वो हम करते हैं, किंतु मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता लौकिक ज्ञान से। विद्या मृतमश्नुते, यह जो उक्ति है यह अलौकिक ज्ञान है। यहाँ उक्त विद्या जो है, जो विद्या अमृतम अश्नुते जो कहा गया है, यहाँ जो विद्या कहा गया है वो अलौकिक ज्ञान को कहा गया है। लौकिक ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं और मोक्ष की उपायभूता विद्या जो है उसको परा विद्या के नाम से जाना जाता है। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, ऐसा मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। अब दर्शन जो शब्द है, दर्शन शब्द के विषय में एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। केवल जो दर्शन शब्द है वो दृशिर प्रेक्षणे धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से, जो व्याकरण की दृष्टि से दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। और कोश में कहा गया है दर्शनम दर्पणे धर्मोपलब्धोर बुद्धिशास्त्रयोः स्वप्नलोचनयोश्चापि। नयन, स्वप्न, बुद्धि, धर्म, उपलब्धि, शास्त्र, दर्पण, ये जो शब्द हैं ये कोश ग्रंथ में ये इसके विषय में कहे गए हैं। दर्शन के मतलब पर्यायवाची कह सकते हैं, ऐसा कहे गए। विभिन्न साहित्य शास्त्रों में इस प्रकार के
अर्थों में दर्शन पद का प्रयोग सुलभता से मिलता है, जो ऊपर बताया गया है। एवं दर्शन शब्द के नाना अर्थ होने पर भी भारतीय दर्शन, आस्तिक दर्शन इत्यादि स्थलों पर प्रयुक्त दर्शन शब्द के क्या अर्थ अभिप्रेत हैं, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। किसी पद के नाना अर्थों में कब कौन सा अर्थ ग्रहण करने योग्य है, पद किस अर्थ को बोधित करता है, पद के कितने अर्थ हैं आदि के निर्णय में प्रकरण आदि सहायता करते हैं। विशेष स्मृति कारण होती है। दर्शन एवं दर्शन पद का क्या अर्थ व्याकरण के द्वारा संभव है, क्या अर्थ युक्त है इत्यादि का प्रकार करेंगे। किसी भी धातु का अर्थ फल और व्यापार से होता है। दृश्य धातु का अर्थ ज्ञान रूप फल तथा तदनुकूल व्यापार जाना जाता है। अतः फल का व्यापार में अनुकूलत्व संबंध से अन्वय होता है। दृश्य धातु में कृत्य लुटो बहुलम एक सूत्र है। इस सूत्र से लुट प्रत्यय बाहुल्य अर्थ में होता है, जिससे दर्शन शब्द के व्युत्पत्ति होती है। उसके द्वारा दर्शन शब्द के विभिन्न अर्थ संभव होते हैं। जैसे पहला है दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थः अनेन इति कर्ण व्युत्पन्न दर्शन शब्द है। अर्थात कर्ण में वहां लुट आता है। तब जब ऐसा इस प्रकार से जब हम दर्शन शब्द का अर्थ निकालते हैं, तब वहां पे ज्ञान के अनुकूल व्यापार का कर्ण दर्शन यह अर्थ प्राप्त होता है। ज्ञानजनक व्यापार का कर्ण शास्त्र। दूसरा जो आता है पश्यति की कर्तृव्युत्पन्न दर्शन शब्द, अर्थात कर्ता में जब ल्युट अथवा ल्युह प्रत्यय लगाते हैं, तब ज्ञान के अनुकूल व्यापारवान दर्शन यह अर्थ प्राप्त होता है। ज्ञानजनक व्यापार का आश्रय तो जो होता है वो उसको प्रमाता जो होता है वो होता है। फिर आगे बताया है एक और यद दृश्यते तद दर्शनम इति कर्म व्युत्पन्न, यहाँ कर्म व्युत्पन्न अर्थ जो है प्राप्त होता है। जो दिखाई देता है वह दर्शन है। यहाँ पे कर्म अर्थात कर्म में लिप्त होते हैं। तब ज्ञान अनुकूल व्यापार जन्य ज्ञान का विषय दर्शन होता है, ऐसा अर्थ करने पर। फिर एक कहते हैं दृश्यते इति दर्शनम इत्यत्र भाव व्युत्पन्न दर्शन शब्द। यहाँ भाव व्युत्पन्न दर्शन शब्द है, भाव में लिप्त प्रत्यय किया है। तब ज्ञानानुकूल व्यापार जन्य फल का ज्ञान ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। यह ज्ञान ही प्रमा है, जो प्रमा दर्शन का एक जो है भाग है। तो इस प्रकार दर्शन शब्द की 4 व्युत्पत्तियां होती हैं एवं दर्शन शब्द को के प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय और प्रमा ये 4 क्रमशः अर्थ है। आत्मा वारे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। इस श्रुति में दृष्टव्यः जो शब्द आया है, इस पद में दृष्ट धातु का अर्थ आत्म साक्षात्कार से है, अर्थात प्रमा अर्थ में प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जो दृष्टव्य का प्रयोग किया है, सभी दर्शनों के अपने मतों के अनुकूल प्रमाण और प्रमेय होते हैं। प्रमाता प्रायः जीव ही होता है, कोई ईश्वर भी होता है। प्रमाणों के द्वारा प्रमाता की प्रमेय विषयनी प्रमा उत्पन्न होती है। यह दर्शन का प्रधान कर्म है तथा सत्य प्रमा अर्थात निर्भ्रांत ज्ञान के होने पर उस दर्शन का प्रतिपाद्य विषय स्फुटित होता है। किसी भी दर्शन का भारतीय दर्शन के द्वारा भारतीय शास्त्र अर्थात ये जो अभी 4 बताए हैं प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमा, ये सभी संग्रहित होते हैं। कारण यह है कि ये सभी शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। भारतीय दर्शन क्या है, इस पृष्ठ पर न केवल ग्रंथ कहे जाते, मतलब भारतीय दर्शन क्या है पूछेंगे, कहेंगे ग्रंथ है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं ये केवल ग्रंथ है, तथा बहुलता से प्रधान रूप से विद्या तथा गौड़ रूप से उसके प्रतिपादक ग्रंथ, इस रूप में दर्शन शब्द प्रयुक्त है। वैसे यदाभ्युदधिकं चैव निश्रेयसिकमेव च सुखं साधयितुं मार्गं
दर्शये तद्धि दर्शनम भाट्ट संग्रह में कहा गया है। जो आभ्युदयिक और निश्रेयसिक यह दो प्रकार के सुख हैं, उस सुख को साधने का मार्ग या उपाय जो दिखलाता हो, दिखाता हो अथवा निर्दिष्ट करता है, वह दर्शन है। भाट्ट संग्रह में ऐसा कहा गया है। यहां इस श्लोक में दर्शन शब्द विद्या से भिन्न है, जो यहां कहा गया है। वैसे ही शास्त्र क्या है कहा है, तो शासु अनुशिष्टो धातु के करण अर्थ में टन प्रत्यय से शास्त्र शब्द व्युत्पन्न होता है। शास्त्र के द्वारा अनुशासन किया जाता है, वह दर्शन। यहाँ इस श्लोक अनुशासन किया जाता है। विधि और निषेध के भेद से अनुशासन दो प्रकार का होता है। वैसे ही विद्वान ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते। जो पुरुष अर्थात हम सभी के लिए मर्त्य का नित्य अथवा इष्ट में प्रवृत्ति को उपदिष्ट करता है तथा अनित्य में नित्य को उपदिष्ट करता है, वह शास्त्र है। ये शब्द पे हम चल रहे थे अभी तक। अब दर्शन शास्त्र की हमें दर्शन की आवश्यकता क्यों है, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो जगत में जीवों के दुख और मृत्यु यह दो शाश्वत एवं अविशेष रूप से होते हैं, यह दोनों सभी जीवों में। अतः दुख निवारण एवं मृत्यु भय से रक्षा सभी चाहते हैं। प्राणी वर्ग सदा दुख परिहार एवं मृत्यु से रक्षा के लिए प्रयत्नमान परिलक्षित होते हैं। उन जीवों में मनुष्य ही चिंतनशील है। पशु जीवन तो उद्देश्यहीन एक प्रकार से होता है। सहज प्रवृत्ति ही पशुओं की प्रेरक एवं प्रवर्तक होती है। कुछ जो पशु पक्षी होते हैं वो भविष्यकालीन प्रयोजन की सिद्धि के लिए गृह निर्माण, भोजन संचय आदि करते हैं, लेकिन वो केवल मतलब सीमित इस जन्म की दृष्टि से ही वो करते हैं, तब भी सहज ही होते हैं। मनुष्य ही विशिष्ट बुद्धिमान है, यह ही उसकी प्राणियों से विशेषता है। मानव बुद्धि के प्रयोग से और युक्तियों की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। युक्ति की सहायता से तत्वज्ञान की प्राप्ति का यत्न ही क्रमबद्ध रूप से आयोजित हो दर्शन रूप में परिणत होता है। बुद्धि और युक्ति से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मानव जीवन शैली को निर्धारित करता है तथा आचरण करता है। जैसे यहाँ तथा परत्र सुख रहना चाहिए, यह शैली ही धर्म है। इसमें जो सभी प्रचलित एक श्लोक भी है, सभी जानते हैं, आहार मुद्रा भयमैथुन सामान्य मितराणाम धर्मो ही देशामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जो आहार है, भोजन करना है, सोना है या मन में भय होना है इत्यादि ये जो कार्य होते हैं, ये जो चारे कार्य होते हैं, ये तो हम जैसे करते हैं, पशु भी वो सब करते हैं। फिर आगे क्या है, धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो कहा है कि मनुष्य में जो है एक ही चीज विशेष है जो उनसे भिन्न है, वो धर्म है, धर्माचरण है, शास्त्रोक्त वचनों का पालन है। तो यदि हम उसका आचरण नहीं करते हैं तो हम भी उनके समान ही हैं, ऐसा कहा गया है। फिर इसमें आगे कहते हैं, जैसे वैद्यक शास्त्र शरीर से उत्पन्न जो दुख के पार्थक्य के लिए, मतलब उसके निवारण के लिए औषधियों एवं उपायों का आविष्कार करता है। जैसे जामिता के परिहार के लिए मनोरंजन करने में नाटक, काव्य, उपन्यास, उद्यान, क्रीड़ा आदि उपलब्ध होते हैं। जैसे अन्न, पेय, वस्त्र आदि की अनिश्चितता को दूर करने एवं सुरक्षा के लिए लोग जीविकोपाय के लिए चुनाव में कुछ भी व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। जैसे स्वजन बांधवों की भी जीविका व्यवस्था एवं दुख निवारण के लिए प्रयत्नशील लोग रहते हैं हमेशा। जो अपने बंधु बांधव हैं उनकी भी वो भी स्वस्थ रहें और उनकी भी जीविका अच्छे से चले, किसी प्रकार का दुख ना हो, वो भी रहता है। स्वयं के सम्मान लाभ और धर्म लाभ के लिए भी वो प्रयत्नशील रहते हैं हमेशा। इसी प्रकार जगत प्रवृत्त होता है, जो संसार का जो इसी प्रकार चलता है संसार।
इन सब में भी शास्त्रों का प्रयास 64 कलाएं हैं। उनके अनुकूल ज्ञानदान हेतु विद्यापीठ और विद्यालय होते हैं। इन सब का जीवन में विशिष्ट स्थान है। यह किसके लिए सभी यह विषय जानते हैं। यदि कल किसी प्रकार के दुख का अभाव हो अथवा किसी प्रकार का सुखाधिक्य हो, मतलब दुख हो ही ना या सुखी सुख, ऐसी चिंता लोगों को होती। यदि आजीवन दुख से अलगाव के लिए एवं सुख के लिए भी लोग चिंतित होते हैं तो इस जन्म से आगे के जन्मों में क्या स्थिति होगी, उस स्थिति में भी सुख आदि के लाभ और दुख उद्भव के निवारण के लिए क्या प्रयास है। कहते भी हैं ना कि पूर्व जन्म के कुछ ऐसे हुए होंगे इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें, उसके लिए इस जन्म में क्या कर सकते हैं। जीवन का जन्म मृत्यु चक्र अथवा इस प्रकार अंतकाल प्रवृत्त होगा, उसका कोई भी विराम है अथवा नहीं, ये सभी प्रश्न मनुष्यों के होते हैं। मतलब जो अभी तक हमने जो भी सुना था, ये सभी मनुष्यों के मन में जिज्ञासा होती है कि ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। फिर भी जीव किस प्रकार की चिंता करे। यदि कोई प्रियजन मृत्यु को प्राप्त होता है तो दुख करता, जो दुखार्ता स्वयं मरणोगति का चिंतन करते हैं। मतलब कोई कभी ऐसा प्रायः होता है, कोई देखते हैं तो मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमारा भी अंतिम जो है यही है और एक दिन मतलब हमें भी यही, ऐसा मतलब चिंतन आने लगता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायमस्तैति चाहिए, अर्थात मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसका अस्तित्व होता है अथवा नहीं। कोई अस्तित्व होता है ऐसा मानता है, कोई नहीं मानता। अतः इस विषय में संशय है। इन सभी प्रश्नों का महत्व जो पूर्व में जो अभी बताया कि मनोरंजन के साधन जो होते हैं उनसे ज्यादा महत्व रखते हैं ये सभी प्रश्न, ऐसा कहा गया है। जो क्षणिक सुख देता है उसका गुरुत्व भी अल्प होता है, जो मनोरंजन के साथ होते हैं। जो अधिक समय अथवा चिरकाल से सुख को प्रतिपादित करता और देता है उसकी महिमा का तो क्या वर्णन। अतएव अन्य शास्त्र यथा समीपवर्ती भ्रांति दिखती है, वैसे ही वह दर्शन शास्त्र भी निकटवर्ती है, क्योंकि दर्शन भी उसी प्रकार सुख को प्रतिपादित करता है। अतएव दर्शन आवश्यक है। जिस प्रकार जन्म मृत्यु चक्र होता है उसी प्रकार जन्म के पश्चात क्या होगा ऐसी भी जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा का समाधान समाधि दर्शन ही कराता है। अतः दर्शन विरुद्ध लोग जो कुछ भी करें, मृत्यु से भयभीत वे भी साक्षात अथवा प्रकारांतर से मरणोत्तर की स्थिति के विषय में जिज्ञासा करते हैं, भले ही दर्शन शास्त्र को न मानते हैं। दर्शन शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता के विषय में श्लोक भी कहा गया है, शास्त्रम सुचिंतितमहो परिचिंतनीयम आराधितोपि नृपतिः परिसेवनीयः अंके धृतापि तरुणी परिरक्षणीया शास्त्रे नृपेश युवतै सकुतो वशित्वम्। अतः मनुष्य जीवन में मतलब हमें दर्शन शास्त्र की क्या आवश्यकता है, यह हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। मतलब दर्शन का हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगिता है। और जो दर्शन शास्त्र का जो मूल होता है वो मोक्ष, अंत जो होता है वो मोक्ष। फिर अब इसमें विषय आता है जो दर्शन शास्त्र में जो हम जैसे कोई विषय होता है तो उसमें जैसे इसमें क्या होता है, दर्शन शास्त्र में मत वो होता है, मतलब मत विभेद होता है दर्शन शास्त्र में। तो सामान्य जीवन में यदि किसी के मत से हम सहमत नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, विवाद करते हैं। लेकिन दर्शन शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि यदि आप किसी के मत से सहमत नहीं है तो आप शास्त्रार्थ करेंगे। तो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में जो है मत की परिशुद्धि की जाती है। दर्शन दूरदृष्टि, भविष्यत दृष्टि और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जीवन यापन के मार्ग का उपदेश और शिक्षा देता है। समय समय पर विद्वानों में भी मतभेद एवं व्युत्पत्ति भेद के कारण मतभेद होते हैं। जब भी मतभेद होता है तब कौन सा मत अच्छा है, इस निर्णय के लिए कोई मार्ग आवश्यक होता है। सामान्य जीवन में भी वैसे ही यहाँ, और वह मार्ग
शास्त्रार्थ के रूप में अंगीकृत किया गया है। शास्त्रार्थ किसी वाद विवाद का सर्वसम्मत उपाय है। वहां युक्ति प्रधान होती है। पूर्व पक्ष अपने मत को स्थापित करता है, उत्तर पक्ष सामर्थ्य के अनुसार युक्ति द्वारा उसके खंडन में प्रवृत्त होता है। यहाँ क्रमशः दो पक्षों में वाक्य प्रबंध होता है। इस वाक्य प्रबंध को शास्त्रार्थ कहते हैं। अतः भारतीय दर्शन का वैशिष्ट्य यह है कि युक्ति द्वारा मत की परिशुद्धि की जाती है। कोई भी मत, किसी का भी मत जो है बलात् ग्रहण नहीं किया जाता है कि जबरदस्ती थोप दिया गया, ऐसा बल से कोई मत ग्रहण नहीं करता। शास्त्रार्थ होता है, उसमें एक निर्णय पर पहुंचा जाता है, वही मत सभी ग्रहण करते हैं। यदि वादी प्रतिवादी का समय भेद के कारण एकत्र वाद संभव नहीं होता है तो दोष होने पर पूर्व में लिखे गए ग्रंथ के खंडन में परवर्ती विद्वान प्रवृत्त होते हैं। पूर्व में जो लिखे गए हैं, जो नियम लिखे गए हैं, जो मत लिखे गए हैं, यदि उनसे असहमति होती है तो उन मतों के खंडन के लिए जो परवर्ती जो विद्वान होते हैं उसमें प्रवृत्त होते हैं, मतलब प्रयत्न करते हैं और अध्ययनशील होते हैं। फिर जो अभी विषय जो था कि दर्शन में मतभेद बहुत प्राप्त होते हैं, उसके लिए शास्त्र बहुत जगह साम्यता भी हमें प्राप्त है दर्शन में। तो दार्शनिकों में अनेक मतभेद होते हैं जैसा बताया, तथापि साम्यता भी होती है। विरोध के जैसे कारण होते हैं उससे भी अधिक मेल के होते हैं। अतः जो है कुछ समानताओं का प्रकाश है। पहला है दुख। सभी दर्शनों के मत में दुख है ऐसा माना जाता है। जन्म, वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु, जीवन में सभी दुख ही है सभी दार्शनिकों के मत में। उसके परिहार की इच्छा जीवों की होती है, परिहार के उपाय है। चारवाक को छोड़कर अन्य सभी मानते हैं कि दुख का समूल नाश संभव होता है। चारवाक का जो है इसमें अलग मत है। एवं दुख का मूल तृष्णा है। दुख का जो मूल कारण है वो हमारी तृष्णा है। तृष्णा के नाश से दुख का नाश संभव है, ऐसा चारवाक को छोड़कर बाकी सभी जो है मानते हैं। सुख, सभी जीव सुख चाहते हैं। सुख के उपाय का प्रतिपादन ही दर्शन का कर्तव्य है। सुख लाभ के लिए सुख के उपाय जानने चाहिए। सुख ज्ञान और सुख के उपाय का ज्ञान प्रमाण के अधीन होता है। अतः प्रमाण भी प्रतिपादित किए जाने चाहिए। प्रमाण आगे आएगा। गीता में एक उक्ति भी है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जो ये अनित्य और असुख वाला जो लोक है, ऐसा कहा है जो संसार अनित्य और सुखहीन है, अतः इस लोक में जन्म प्राप्त कर भगवान की उपासना करिए। अतः सभी को सुख प्राप्त हो, इस परम उद्देश्य बनाकर दर्शन में प्रवर्तित होते हैं। जीव होता है। जीव के स्वरूप के विषय में उन दर्शनों में मतभेद है। कुछ मतभेद है। जीव शरीर के अतिरिक्त भी है, यह मत है। उस जीव का बंध है, बंध से मोक्ष हो सकती है और होती है। जो जीव है वो बंध है और जो बंध से मोक्ष हो सकता है और होता भी है। मोक्ष का साधन होता है, मोक्ष प्राप्त करने का साधन होता है। दर्शनों में जीव के स्वरूप के विषय में, बंध मोक्ष के स्वरूप के विषय में और मोक्ष के साधन के विषय में मतभेद है। चारवाक के मत में शरीर ही जीव है, उससे भिन्न नहीं, ना तो बंध है और ना मोक्ष है। चारवाक का बहुत थोड़ा अलग रहता है हर जगह में। ईश्वर, चारवाक और बौद्ध को छोड़कर अन्य सभी दर्शन स्वीकार करते हैं ईश्वर को। चारवाक और बौद्ध नहीं स्वीकार। जगत का सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर है, वह ही नियमता भी है, वह ही संहार करता भी है। दर्शनों में ईश्वर के स्वरूप के विषय में मतभेद है, सृष्टि प्रक्रिया के विषय में भी मतभेद है। ऋत, संसार का प्रचलन नियमबद्ध है, वह नियम ऋत कहलाता है। इस नियम का अतिक्रम किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। यद्यपि बौद्ध और जैन इस नियम का नाम ऋत नहीं मानते, किंतु उसके समान नियम को मानते हैं। मतलब
वृत्त जैसा है उनके जैन दर्शन में बताया गया है। और इसी प्रकार से चारवाक जो है वो वृत्त को नहीं मानते। फिर परम पुरुषार्थ, मोक्ष के स्वरूप में मतभेद है, जैसा पहले बताया था, तथापि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि सभी दर्शनों का जो निचोड़ या कह सकते हैं या अंत जो है वो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ के नाम से भी जानते हैं, ऐसा सभी का मत है। अतः सभी दर्शन पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हैं। पुरुषार्थ के विषय में मतभेद हैं थोड़े बहुत। अविद्या, अविद्या के विषय में कहा गया है कि अविद्या जो है वो दुख का हेतु है। अविद्या जो है वो दुख का हेतु है। उस अज्ञान से, आवृत्त ज्ञान से जीव मोहग्रस्त होते हैं, ऐसी गीता की भी उक्ति है। अर्थात ज्ञान अज्ञान द्वारा आवृत्त होता है, अतः लोग मोहग्रस्त होते हैं। चारवाक अविद्या का निराकरण करते हैं। कर्मवाद, जैसा कर्म वैसा फल ही कर्मवाद का मूल स्वरूप है। एक जन्म में किया गया कर्म अन्य जन्मों के फल उत्पन्न करता है। आसक्ति कर्म का मूल है। आसक्त जीव जो जो कर्म करता है उसका कर्म फल भोगने के लिए उपयुक्त देह धारण करता है। जो कर्म करेंगे उसका फल भोगने के लिए उपयुक्त देह भी धारण। मुक्ति लाभ से पूर्व यह देह से देहांतर गमन रूप चक्र अनिरुद्ध होता है। कर्म द्वारा सुफल और कुफल होता है, यह माना गया है। अर्थात कर्म सिद्धांत को समझते हैं। जन्म मरण रूप संसार चक्र को स्वीकार। स्थूल शरीर में जीव रहता है और वह मृत्यु के पश्चात भिन्न शरीर का आश्रय फल उत्पन्न करने हेतु लेता है, ऐसा अनुमान करते हैं। पुनः यहाँ पे चारवाक जो है वो कर्मवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। युक्ति, दर्शन युक्ति पर प्रतिष्ठित होते हैं। साधक बाधक युक्ति के प्रयोग से स्थापित किसी भी मत को स्वीकार करते हैं एवं किसी मत को अंगीकृत होने से पूर्व दार्शनिक उसके खंडन में प्रवृत्त होते हैं। किसी मत को स्वीकृत करने से पहले उसका खंडन का प्रयत्न करते हैं। अतः दार्शनिकों में खंडन मंडन की विशिष्ट परंपरा है। यह सभी में समान है। विद्वान किसी के मत के खंडन से पूर्व उसका सम्यक रूप से उपस्थापन करते हैं। दर्शन की व्यावहारिकता, दर्शन के द्वारा प्रतिपाद्य तत्वों की जीवन उपयोगिता है अथवा नहीं, यह भारतीय दर्शनों में साम्य है, समान है। यदि जीवन उपयोगी ना हो तो उसके मत को स्वीकार नहीं करते। चारवाक भी अपने दर्शन की व्यावहारिकता को आवश्यक रूप से प्रतिपादित करते हैं। वेद कहते हैं कि संसार में चारवाक का मत स्वतः प्रसारित हुआ है, अतः यह लोकायत मत है। भारतीय दर्शनों के दैनिक जीवन में व्यवहारिकता निश्चित ही होती है। कोई भी दर्शन वचन मात्र नहीं होता। चारवाक दर्शन को छोड़कर सभी ओंकार को स्वीकार करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण भी दिया है, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सभी ओंकार को परमेष्ठी के आदिपद के रूप में स्वीकार किया गया है। आस्तिकों में सभी दर्शन यह स्वीकार करते हैं। जो चारवाक दर्शन को छोड़कर जो नास्तिक दर्शन और भी हैं वो भी ओम को स्वीकार करते हैं, चारवाक को छोड़कर। और जो आस्तिक दर्शन है वो तो सभी स्वीकार करते हैं। चारवाकों के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों में पूजा, माला, मंत्र जप, तीर्थाटन, तीर्थों में स्नान और मंदिरों को स्वीकारा गया है। पाप, पुण्य, स्वर्ग और देवता ही हैं, यह स्वीकार करते हैं चारवाक को छोड़कर। प्रमाण, चारवाक के मत में सुख और सुखोपाया केवल प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त है। अन्य मतों को जो है, अन्य में जो है वो आगे का प्रमाण का प्रसंग आएगा। अन्य जो चारवाक एक ही मानते हैं, जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। अन्य दर्शनों में अलग अलग है, थोड़ा बड़े हैं। सभी दर्शन प्रमाणों की सहायता से सत्यान्वेषण में प्रवृत्त होते हैं। उन प्रमाणों के विषय में आगे चर्चा करेंगे। मत प्रवर्तक आचार्य, चारवाक मत के प्रवर्तक
देवगुरु बृहस्पति स्वयं आस्तिक ही माने गए। हालांकि चारवाक जो है वो नास्तिक दर्शन में आता है, लेकिन उसके जो प्रवर्तक जो देवगुरु बृहस्पति हैं। गौतम बुद्ध वैदिक कुल के महाराज शुद्धोदन के पुत्र थे। ये थोड़ा सा विषय आवश्यक नहीं, तो सभी आचार्यों के विषय में। तो इस प्रकार से जो साम्यता के विषय में हमने जाना, जो कई दर्शन हैं जो कई चीजों में समानता होती है। चारवाक जो है वो थोड़ा सा अलग। दर्शन शास्त्रों के प्रकार, दर्शन शास्त्र कितने हैं यह निर्णय करना थोड़ा कठिन हो जाता है। गुणरत्न और मणिरत्न जैन पंडित का मानना है कि दर्शन की संख्या और स्वरूप निर्धारित करना संभव नहीं है। अनेक मुनियों का मत प्रमाण है कि महाभारत में युधिष्ठिर का वचन है, दर्शन की संख्या कुछ लगभग 360-363 है, ऐसा मानना है। जैसे सम्मति तर्क है, उनका मत है दर्शन 363 है। उनमें क्रियावादी 180, अक्रियावादी 84, आज्ञावादी जो है वो 67, वैनयिक 32 है। यह मत बहुतों के द्वारा नहीं माना जाता है। जो मत है ये बहुत लोग नहीं भी मानते हैं इसको। सरल सिद्धांत संग्रह जो है उसके अनुसार अक्षपाद मतलब गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, बृहस्पति, आर्हत, बुद्ध, इन आचार्यों के नाम उल्लिखित कर 9 दर्शन कहे गए। इस प्रकार से अग्नि पुराण में तर्कशास्त्र, क्षणभंगवाद, भूत चैतन्यवाद, स्वप्रकाश ज्ञानवाद, अनेकांतवाद, शैव सिद्धांत, वैष्णव मत, शाक्त सिद्धांत, सौर सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत, इस प्रकार से बताया गया है। राजशेखर के मत से नैयायिक, वैशेषिक, जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक, चारवाक जो राजशेखर मानते हैं ये 7 मानते हैं। षट दर्शन समुच्चय जो है उसके अनुसार बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और जैनी ये 6 मानते हैं। षट दर्शन उसका नाम ही है। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक, बौद्ध, जैन, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञ, नाकुलीश पाशुपत, शैव दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, रसेश्वर, वैशेषिक, न्याय, जैमिनी, पाणिनि, सांख्य, योग, शंकर, ये 16 दर्शन जो है माने हैं। वैदिक दर्शनों में भी तर्क प्रधान शाखा और शब्द प्रधान शाखा यह विभाग सुगम है। जिस वेद की प्रामाणिकता तर्क के द्वारा सिद्ध होती है वह तर्क प्रधान है, यथा न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये जो है तर्क प्रधान है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है यह शब्द प्रधान है। इस प्रकार जो है फिर इसमें जो है जो प्रमुख रूप से जो दर्शनों के विभाग किए गए हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, ये 2 विभाग किए गए हैं। आस्तिक क्या है और नास्तिक? वेद का प्रामाण्य जो दर्शन स्वीकार करते हैं वे आस्तिक दर्शन हैं। जो वेद का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते हैं उनको नास्तिक दर्शन माना जाता है। ऐसा विभाजन किया गया है। जो वेद प्रतिपाद्य को स्वीकार करते हैं वे आस्तिक दर्शन हैं, जो वेद के प्रतिपाद्य का विरोध करते हैं वे नास्तिक दर्शन हैं। वेद निंद कहा ऐसा कहा गया है जो है। जो 3 नास्तिक दर्शन होते हैं और 6 जो है वो आस्तिक। नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इनको नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। और आस्तिक दर्शन जो है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा, ये इस प्रकार से जो है 6 जो है ये आस्तिक दर्शन माने गए हैं। इस प्रकार जो वेदांत क्या है? वेदांत जो है वो इसी ये जो उत्तर मीमांसा जो है उसी में जो है जी वेदांत दर्शन का बोध होता है, मतलब जो उत्तर मीमांसा में होता है। यहाँ गौतम द्वारा न्याय दर्शन, कणाद द्वारा वैशेषिक दर्शन, कपिल द्वारा सांख्य दर्शन, महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन, महर्षि जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा और व्यास द्वारा वेदांत दर्शन प्रणीत। और व्यास प्रणीत वह वेदांत दर्शन भी बहुत से विद्वानों द्वारा द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्ध द्वैत के प्रभेद से नाना प्रकार का
है। ये जो द्वैत अद्वैत में भी आगे आगे कक्षाओं में चर्चा होगी। इस प्रकार से जो है इसमें कहा गया है षड्दर्शनानि मेंगानि पादौ कुक्षिः करौ शिरः तेषु भेदं तु यः कुर्यात् अंगच्छेदको हि सः। एतान्येव कुलस्यापि षडंगानि भवन्ति तस्मान्मदात्मकं कौलमहं कौलात्मकः प्रिये। कहा है शिव ने पार्वती जी से कहा ये षड दर्शन मेरे ही अंग हैं। जैसे शरीर में पाद, कुक्षी, पैर, पेट, कर आदि ये जो होते हैं अंग होते हैं, उसी प्रकार जैसे ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसी प्रकार से ये जो है ये जो दर्शन है ये सब भी एक दूसरे के पूरक है और कोई विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जब विरोध वहाँ क्या है जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से नए विषय उत्पन्न होते हैं वो विरोध करने के उद्देश्य से नहीं बनते। और भी जैसे सभी अंगों की विशिष्ट उपयोगिता होती है वैसे ही दर्शनों की भी सभी दर्शनों की विशिष्ट अपनी अपनी उपयोगिता है। जैसे एक अंग का कार्य दूसरा अंग नहीं कर सकता है। जैसे हाथ का कार्य हाथ कर सकता है, सिर का कार्य सिर, पैर का कार्य पैर, मुंह का कार्य मुंह कर सकता है, वैसे ही यहाँ ज्ञान कर सकता है। अतएव इन अंगों में भेद, जो ये सोचता है कि वह तो अंगच्छेदक, जो अगर ऐसा कोई सोचता है तो उसको अंगच्छेदक के समान मानते हैं। अर्थात कोई भी अंग अनुपयोगी है, मतलब हाथ का काम नहीं है, आँख का काम नहीं है, ऐसा बोल के अगर कोई आँख तोड़ दे, अंग विच्छेदन कर दे तो उसको मूर्ख की श्रेणी में गिना जाएगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही दर्शन भी हैं जो ये सभी दर्शन माने जाते हैं। अब जैसा कि अभी हम पहले चर्चा की थी कि प्रमाण कौन से दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं, तो संक्षेप में बता देता हूं मैं। प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणाद सुगतो पुनः अनुमानं च तच्चापि सांख्याः शब्दं च ते बुधे न्यायिकदेशिनोऽप्येवम् उपमानं च केचन अर्थापत्यासहितानि तत्त्वार्याः प्रभाकरः अभावसष्ठान्येतानि भाट्टावदान्ति नस्तथा संभवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगतु। चारवाक जो है जैसा कि अभी बताए थे, चारवाक एक ही प्रमाण मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। जो कणाद हैं वैशेषिक हैं, कणाद के जो वैशेषिक बौद्ध और आर्हत जो हैं जैन, वो मतलब वैशेषिक के जो हैं वो कणाद माने जाते हैं वैशेषिक दर्शन के। और बौद्ध और आर्हत जो जैन हैं प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण मानते हैं। मतलब ये जो दर्शन है वैशेषिक, बौद्ध और जैन, ये तीनों दर्शन जो हैं ये प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण को मानते हैं। सांख्य और नैयायिक जो हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये सभी जो विषय हैं इन पे मतलब कल की कक्षा में भी हम जो ये हम प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, शब्द क्या है, इन पे कल हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। कैसे सांख्य और नैयायिक जो हैं वो तीन मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण होते हैं। कुछ नैयायिक जो होते हैं वो उपमान को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार नैयायिक जो है वो चार प्रमाण स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसक जो मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, ये पांच प्रमाण को मानते हैं। भाट्ट मीमांसक और वेदांती प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण स्वीकार करते हैं। वेदांतियों में भी विशिष्टाद्वैत मत में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण ही माने गए विशिष्टाद्वैत में। पौराणिक जो होते हैं वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव और ऐतिह्य, ये 8 प्रमाण मानते हैं। इस प्रकार जो है कौन से जो है दर्शन कितने प्रमाण मानते हैं, ये इसलिए ये क्या है, कल हम इन सभी विषयों पे जाएंगे, इसलिए एक बार ये विषय में रखता हूँ। तो इस प्रकार से जो है हम जो है जो दर्शन आज अभी की कक्षा में हमने
जो दर्शन शब्द के विषय में हमने जाना। दर्शन शब्द जो है वो दृश्य रूपेक्षण धातु में जैसे बनता है, जिसका जो है ज्ञान सामान्य ज्ञानार्थ ग्रहण होता है। प्रमा, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये चार अर्थ भी दर्शन शब्द के विवक्षा भेद और प्रसंग भेद से होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार होते हैं। और सुख चाहता हुआ जीव क्रमशः उन्नति करके अंतिम गति द्वारा दर्शन का ही अन्वेषण करता है। जैसा कि मतलब हम एक प्रकार से सार रूप में ये कह सकते हैं कि जो दर्शन का मनुष्य जीवन में क्या उपयोगिता है और कितने प्रमाण कौन से दर्शन मानते हैं। दर्शन शास्त्र में जब कोई मत नहीं मानते हैं तो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में शास्त्रार्थ करके उस विषय को जो है स्वीकार करते हैं, और जो किसी के मत से संतुष्ट नहीं होते हैं या उसको स्वीकार करना नहीं चाहते हैं तो उसमें प्रवृत्त होते हैं, जो उस मत के खंडन में प्रवृत्त होते हैं। जो वर्तमान आचार्य होते हैं, पूर्व के जो मत होते हैं उनके खंडन के लिए पर के जो आचार्य होते हैं वो प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार दर्शन शास्त्र के विषय में जो है हमने जो है लगभग सामान्य परिचय या लगभग कह सकते हैं हर विषय को सामान्य रूप से स्पर्श हमने आ चुका है। कल जो है न्याय दर्शन के ऊपर प्रकाश डालते हैं और न्याय दर्शन के जो प्रमाण हैं, मतलब उनमें जो माने गए हैं प्रमाण, उन सभी प्रमाणों पर हम चर्चा करेंगे।